वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17, जिसके अंदर बताया गया है कि एक लॉट है। लॉट यानी एक बॉक्स है समझो, उसके अंदर बल्ब है। क्या है? बल्ब। ठीक है, हमारे घर में जो लगाते हैं हम लोग लाइट के लिए। तो देखेंगे उसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब यानी खराब बल्ब कितने हैं? 4 है। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी अच्छे गुड बल्ब कितने होंगे? 16 है। देखो नॉन डिफेक्टिव के बाजू में मैं लिख भी दे रहा हूं आपको काउंट्स में, उसका मतलब होता है गुड। क्या मतलब होता है? गुड। तो गुड बल्ब कितने होंगे? 16। तो बताइए 4 डिफेक्टिव है और 16 नॉन डिफेक्टिव है। टोटल बल्ब कितने हुए? 20 बल्ब हुए। कितने बल्ब हुए? 20। अब क्वेश्चन नंबर 17 में 2 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन सीखना है, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। ठीक है, चलो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला? बल्ब इज अ डिफेक्टिव। क्या पूछ रहा है? बल्ब इज अ डिफेक्टिव यानी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है प्रोब ऑफ ए इज इक्वल टू अपॉन में। बताइए बल्ब टोटल कितने हैं? मैंने आपको बताया हर बार हमारे लिए सबसे एमपी क्या होता है? टोटल। तो टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पे? 20। बताइए बात किसकी चल रही है यहाँ पे? क्वेश्चन में बात किसकी चल रही है? क्वेश्चन क्या है? डिफेक्टिव का। किसका क्वेश्चन है? डिफेक्टिव का। तो आंसर भी क्वेश्चन में से ही मिलता है, पता है ना सबको। तो डिफेक्टिव देखेंगे हम लोग, डिफेक्टिव कितने बल्ब है? तो डिफेक्टिव बल्ब है 4। कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे? 4। अब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे 4 के टेबल से। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। और इसी के साथ हमारे लोग को पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के साथ जरा ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन में उसने बताया कि मान लो कि हम लोगों ने ये जो गोले हैं, ये जो बल्ब है, इनमें से एक गोले को उठाया है, एक गोले को उठा लिया है। तो बताओ अगर हम लोग 20 में से, जैसे ये गोले हैं, इनमें से एक गोला उठाया है, और जो गोला उठाया है वो कौन सा है पता है आपको? नॉन डिफेक्टिव है। कौन सा है वो गोला? नॉन डिफेक्टिव। तो देखते हैं अपने लोग, इसमें से 16 में से एक हम लोग माइनस कर दो। चलो 16 में से एक गोला हम लोग ने उठा लिया है। तो बताओ हमारे पास अब कितने बल्ब बचे? 15। कितने बल्ब बचे? 15। कैसे बचे मैं आपको वापिस बता रहा हूं। ये कितने? 16 है। हमने कितना बल्ब उठा लिया इसमें से? 1 बल्ब। कितना बल्ब उठा लिया है? 1 हम लोगों ने उठा लिया है। अब बताइए यहाँ कितने बचे? 15। और ऊपर जो डिफेक्टिव थे उसमें से हम लोगों ने कुछ नहीं उठाया, तो वहां पे 4 ऐसे के ऐसे। चलो टोटल करिए दोनों का, तो 4 और 15 दोनों का हम लोग अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 19। और इसी के साथ ये हमारा नवा टोटल मिल गया। क्या मिल गया हम लोगों को? नवा टोटल। अब ये एग्जाम्पल की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ अब ये देखना है, पूरा ये डेटा पूरा देखना है और क्वेश्चन सोल्व करना है हम लोगों को। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन 2 में बोला है नॉट डिफेक्टिव। किसकी प्रोबेबिलिटी बोली है? नॉट डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, आप लोग पूरा एग्जाम्पल के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो नाम देंगे हम लोग। क्या नाम देंगे? प्रोब ऑफ बी इज इक्वल टू अपॉन में। अब बताइए टोटल क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन के अंदर जो थी क्वेश्चन था, उसके अंदर से हम लोगों ने कितना माइनस कर लिया? एक बल्ब को उठा लिया था और साइड में रख दिया था। ठीक है, तो कितने बल्ब बचे थे वहां? 15। और पहले के 4 भी थे, तो 4 और 15 कितने हुए? 19। और अभी हमारा नवा टोटल क्या है? 19। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 19। क्या लिखेंगे? 19। अब इसने क्या पूछा? नॉट डिफेक्टिव। तो बताओ ये नॉट डिफेक्टिव है कि ये नॉट डिफेक्टिव है? तो ये नॉट डिफेक्टिव। कितने हैं? 15। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे? 15। और इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये भी सम बिल्कुल जो आप लोगों को मैंने कार्ड्स वाला कराया था, जो आप लोगों को कार्ड्स वाला मैंने एक सम कराया था, आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 15, उसके जैसा ही है। इसमें भी टोटल बदला है, उसमें भी टोटल बदला है। ठीक है, और इसी के साथ ये 17 क्या हो गया? खत्म हो चुका है यहाँ पर। फ्रेंड्स अब हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। 18 में बताया गया है कि एक बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर डिस्क है। क्या है? डिस्क। ऐसी गोल गोल अलग अलग डिस्क है। ठीक है, हम लोग जब सीनियर जूनियर में पढ़ते तब ऐसे बॉक्स में ऐसी डिस्क होती है। किसी डिस्क पे 1 लिखेला है, किसी पे 5 लिखेला है, किसी पे 19 लिखेला है, किसी पे 51 लिखेला है, किसी पे 26 लिखेला है, किसी पे 39 लिखेला है, किसी के ऊपर 56 लिखेला है। इस तरह से डिस्क के कितने डिस्क के टोटल? 90। कितनी डिस्क के टोटल? 90 डिस्क के। और सबके ऊपर नंबर लिखे हुए। कहां से लेके नंबर लिखे हुए?
1 to 90 नंबर्स। क्या लिखे हुए है? 1 to 90 नंबर्स इसके ऊपर लिखे हुए है। ऐसे बॉक्स हमारे सीनियर केजी जूनियर केजी के अंदर होते हैं। उसके अंदर डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। हमारे जो क्लास टीचर होते हैं डिस्क निकाल के हम लोग को बताते हैं कि ये कितना नंबर है, तो बच्चे देख के पहचानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये नंबर 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक है, तो इस तरह की कितनी डिस्क है बॉक्स के अंदर? टोटल 90 डिस्क है। कितनी डिस्क है? जिसके ऊपर 1 से लेके 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग को कितने क्वेश्चन दिए। 3 क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब थोड़ा ध्यान देना सिर्फ। प्रोब ऑफ ए इज इक्वल टू, चलो क्वेश्चन क्या है? 2 डिजिट नंबर। क्या क्वेश्चन है? 2 डिजिट नंबर। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? टोटल कितना है हमारे पास? 90। कितना है टोटल हमारे पास? 90। तो हम लोग को सबसे पहले नीचे क्या रख देना है? 90। अब क्वेश्चन में क्या है? ऊपर वो रखने का जो क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन में क्या है? 2 डिजिट नंबर। अब बताओ तो मुझे 1 से लेके, कहां से लेके? 1 से लेके 90 तक के जो नंबर्स है उसमें 2 डिजिट वाले नंबर कितने आते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक सब 1 डिजिट वाले, 9 तक सब 1 डिजिट वाले। 10 से लेके 90 तक, 10 से लेके 90 तक जितने भी नंबर है सब कैसे होंगे? जितने भी नंबर है सब 2 डिजिट वाले। तो टोटल नंबर कितने हुए? तो 9 नंबर है, जो 1 से 9 इनको निकाल दो 90 में से, तो कितने बचे? 81। ये 81 नंबर कौन है? 2 डिजिट नंबर में काउंस में बता दे रहा हूं कि 10 to 90 सब कौन है? 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, चलो डिवाइड करेंगे हम लोग। 9 के टेबल से 9 9 जा 81, 9 10 जा 19। उसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है? सोल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उसमें लिखा परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बताता हूं मैं 1 से 90 तक में, किसमें? 1 से लेके 90 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो मैं आपको बताऊं। देखो, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। लेकिन हम लोग को 100 को गिनना नहीं है, 100 को हमें गिनना नहीं है, क्योंकि हमारे तो सिर्फ डिस्क कहां तक की है? 90 तक की। तो देखिए ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 1 से लेके 90 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रोब ऑफ बी इज इक्वल टू, बताइए अपन में क्या लिखूंगा? मैं 90 लिखूंगा, नीचे टोटल लिख दूंगा। अभी क्वेश्चन में बात किसकी चल रही है? परफेक्ट स्क्वायर की। अब परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं तो गिनो। 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 9 हुए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। और इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया है? ओवर हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सीखना तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, ये है प्रोब ऑफ सी। क्या है ये? प्रोब ऑफ सी। सबसे पहले हम लोग नीचे क्या लिख देंगे? टोटल यानी 90 लिख देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? डिविजिबल बाय 5। क्या लिखे लाएगा? डिविजिबल बाय 5। क्या लिखा हुआ है? डिविजिबल बाय 5। अब मैं आपको बता दूं कि डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या होता है। यानी 1 से लेके 90 नंबर में कौन कौन 5 से डिवाइड हो सकते हैं? कौन कौन 5 से डिवाइड हो सकता है? अब देखो, एक और बात आपको बता दूं, डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, हम लोगों को हमेशा 5 का टेबल देखना है। क्या देखना है? 5 का टेबल देखना है कि 5 के टेबल में कौन कौन आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब देखते हैं अपने सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। तो मैं आपको बताता हूँ 5 के टेबल में कौन कौन आते हैं। तो 5 से चालू करेंगे हम लोग। तो 5 के टेबल के अंदर बहुत सारे इंसान आते हैं। 5 है, 10 है, 12 है, लेकिन हम लोग को इतने लंबे में नहीं जाना है। हम लोग को टोटल नंबर कितने? 90। ठीक है, कितने नंबर टोटल? 90 नंबर को हम लोगों को डिवाइड कर देना है 5 से। किससे डिवाइड कर देना है? 5 से। तो मैं 5 साइड में कर दे रहा हूँ। 90 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4। ऊपर से क्या उतारा अपने लोगों ने? 0। बोलो 5 8 जा 40। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आंसर कितना आ गया? 18। यानी जो टोटल नंबर होते हैं, जो टोटल होता है उससे 5 को क्या डिवाइड करके चेक कर लेने का। तो बताओ, चलो 5 को डिवाइड करा, क्या जवाब आया? 18। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 18। वापिस से 9 के टेबल से 9 2 जा 18 और 9 10 जा
90। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। आप लोग को ध्यान रखना है, डिविजिबल 5 बोले तो हम लोग को टोटल को किससे डिवाइड कर देना है, 5 से। किससे डिवाइड कर देना है, 5 से। देखो मैंने टोटल को 5 से डिवाइड करा, हमारा आंसर कितना आ गया 18। अगर यहाँ पे लिखे था 10 तो हम लोग 90 को कैसे डिवाइड करते, 10 से डिवाइड कर देते। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल क्या हो गया है, ओवर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर बताया गया है कि लूडो की डाइस जो होती है, जो डाइस होती है उसके ऊपर अब 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ है। ये डाइस देखिए आप लोग को कहाँ देखने मिलेगी, ये डाइस सीनियर केजी, जूनियर केजी, नर्सरी के अंदर देखने मिलती है। वहाँ पे ये डाइस के ऊपर एक साइड है, एक साइड बी, एक साइड सी, एक साइड डी और एक साइड ई और एक साइड क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। यानी वो डाइस होती है जिस तरह से उसके ऊपर ये सब लिखा हुआ होता है, इस तरह की डाइस होती है। यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ सी, नीचे कुछ अलग, इस तरह से पूरी डाइस होती है। तो बताओ सबसे पहले टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं, टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं 6। कितने रिजल्ट हो रहे हैं टोटल 6। तो हम लोग एग्जाम्पल के स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल को सोल्व करना, प्रोब ऑफ ए इज इक्वल टू, बताइए नीचे टोटल क्या लिखेंगे, रिजल्ट कितने रिजल्ट है टोटल 6। देख लो 6 रिजल्ट, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रिजल्ट है, हम लोग ने नीचे क्या लिख दिया 6। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए का की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए। तो ए गिनना है हम लोग को, ए कितनी बार है, एक बार, और ये लास्ट में 2 बार। टोटल ए कितनी बार है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। और इसी के साथ हमारा नंबर 1 का आंसर खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, प्रोब ऑफ बी क्या फाइंड करना है, प्रोब ऑफ बी इज इक्वल टू, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल। टोटल कितना है 6। बताइए यहाँ पे किसकी बात चल रही है क्वेश्चन में, क्या डी, क्या आएगा डी। अब देखिए डी कितनी बार है, सिर्फ एक बार है। डी कितनी बार है, सिर्फ एक बार डी है। कितनी बार डी है, सिर्फ एक बार डी है। तो हम लोग ऊपर क्या लिख देंगे 1। और इसी के साथ ये भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा खत्म। लेकिन एक और बार मैं वापस से आपको याद दिला दूं, वापस से एक और बार याद दिला दूं, फिर से याद दिला दूं, हर क्वेश्चन में एक बार ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था लिखना बहुत जरूरी है। इससे आपके मार्क्स कटने के फुल चांस। अगर आपने नहीं लिखा तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूले के एक बार हम लोग को लिखना है। ये हुए कोई भी क्वेश्चन हुए। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स हम लोग अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए 20 का जो एग्जाम्पल है 20 नंबर का, वो एग्जाम्पल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। यानी हम लोग को ये रेडी करना नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछाने वाला ही नहीं है। फिर भी देखिएगा आपकी बुक में भी ऐसा स्टार होगा जो मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है। ये एक टेबल है जिसकी ये लेंथ है, क्या ये लेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L, क्या लिख दे रहा हूँ L। और ये ना बेटा ये ब्रेथ है, क्या ये ब्रेथ। तो ये लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ कितनी है 2 मीटर है। और जो अंदर है तुम्हारे सामने उसको बोलते हैं डायामीटर। और ये सर्कल का डायामीटर कितना है 1 मीटर। कितना मीटर है डायामीटर 1 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर एक गोल बीच के अंदर डिजाइन है जो सर्कुलर डिजाइन है, अगर हम लोग डाइस उछालते हैं तो सर्कुलर डिजाइन के अंदर डाइस गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसके अंदर नंबर 1 हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ये जो टेबल है जिसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। कैसा है, तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा रेक्टेंगल एरिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेक्टेंगल एरिया। और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सर्कुलर एरिया। क्या फाइंड करेंगे, सर्कुलर एरिया। तो देखेंगे सर्कल, ठीक है, सर्कुलर एरिया भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग दोनों एरिया हम लोगों को फाइंड करने। ठीक है, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का। किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आपको याद होगा, स्टैंडर्ड 6 के अंदर आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो जल्दी से लेंथ बताओ, कितनी बताई थी मैंने आपको, लेंथ 3 इनटू ब्रेथ कितनी बताई थी मैंने, ये आपके सामने 2। ठीक है, 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर हमारा। तो क्या मिल गया हम लोगों को, ये रेक्टेंगल का एरिया। क्या मिल गया, ये रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों को मिल चुका है, जिसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है,
जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब आपको पहचानना है ये आर क्या है। आर का मतलब होता है रेडियस। क्या मतलब होता है? रेडियस। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए डायमीटर कितना है 1। डायमीटर कितना है 1। तो रेडियस कितनी होगी पता है आपको? डायमीटर से हाफ। डायमीटर से हाफ यानी 1/2। कितनी होगी? 1/2। तो हम लोग के पास रेडियस कितनी है? 1/2। याद रखना ये पूरे भाग को डायमीटर बोलते हैं और अर्धे भाग को, कितने भाग को? अर्धे, हाफ भाग को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस कितनी होगी? 1/2। चलो फॉर्मूले के अंदर रख देंगे पाई ऐसे के ऐसे। आर की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? 1/2 और ऊपर क्या लगा दे रहा हूं? स्क्वायर। चलो ठीक है, पाई ऐसे के ऐसे रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। आपको पता होना चाहिए काउंट्स के बारे स्क्वायर यानी 1 का भी स्क्वायर होगा और ये 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, चलो आगे सोल्व कर रहे। पाई 1 जा पाई और अपॉन में क्या आ गया? 4। और ये हम लोगों को मिल चुका है एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या मिल चुका है? एरिया ऑफ अ सर्कल। ये दोनों आंसर हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारे सामने। क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। तो हम लोग करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको नाम देंगे प्रोब ऑफ ए। क्या नाम देंगे? प्रोब ऑफ ए, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे? टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। बताइए टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया हम लोग को कितना मिला है? पूरे टेबल का एरिया। क्या एरिया मिला है? टोटल 6। क्या मिला है? 6। तो नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? 6। क्या लिख देंगे? नीचे 6 लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे ऊपर हम लोग एरिया ऑफ अ सर्कल। इसका एरिया लिखेंगे। नीचे हम लोग पूरे बड़े टेबल का लिखेंगे और ऊपर हम लोग लिखेंगे सर्कल का एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया ये कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये? पाई अपॉन 4, ठीक है। बोलो सबको समझ पड़ गया इतना? अब कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा कि ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? डिनोमिनेटर के पास। तो बताइए 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और पाई ऊपर ऐसे के ऐसे, पाई ऊपर ऐसे के ऐसे। और इसी के साथ हमारा ये आंसर आ चुका है। प्रोब ऑफ ए इज इक्वल टू पाई अपॉन 24। याद रखिएगा एरिया ऑफ अ सर्कल ऊपर आएगा और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल नीचे आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल ऊपर आएगा और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल नीचे आएगा। इसी के साथ हमारा सम क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 22। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 डाइस को उछाला है। कितनी डाइस को उछाला है? 2 डाइस को उछाला है, ठीक है। देखो ये लूडो की डाइस एक और ये डाइस, ठीक है। अब रिजल्ट देखने हैं। अभी ये सबसे पहले रिजल्ट देखने हैं। बताओ एक डाइस के रिजल्ट कितने होते हैं? 6 और दूसरे डाइस के रिजल्ट कितने होते हैं? 6। 2 डाइस है इसलिए दोनों के रिजल्ट को प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 6 6 जा 36। तो याद रखना हम लोग को टोटल यहाँ पे कितने रिजल्ट बनाने पड़ेंगे? 36। कितने रिजल्ट बनाने पड़ेंगे? 36। कितने? 36। देखिए ये रिजल्ट ऐसे आएंगे अगर दोनों डाइस को हम उछालते साथ में। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कभी 2 1 कभी 2 2 कभी 2 3, इस तरह से दोनों डाइस के ऊपर आगे पीछे होगा और ये आंसर आएंगे, ठीक है। टोटल रिजल्ट कितना आ गया हमारे सामने? 36। कितने रिजल्ट आ गए? 36। तो याद रखना जब भी यूं बोले कि 2 डाइस है या यूं बोले कि एक डाइस को 2 बार उछाला है, तो याद रखना टोटल रिजल्ट कितना आएंगे? 36, ठीक है। ये टोटल रिजल्ट है 2 डाइस के 36 रिजल्ट है, 36 रिजल्ट है। अब अंदर क्वेश्चन क्या है? तो आपको सामने आपके अंदर टेबल दिख रहा होगा। आपको आपके सामने देखिए ये टेबल दिख रहा होगा ऐसा। देखो टेबल दिख रहा है आप लोग को सबको, ठीक है। उसमें लिखेला इवेंट सम ऑन 2 डाइस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है और नीचे हम लोगों को उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसा टेबल नहीं बनाना है। एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है वो आप लोग देखना। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2। क्या लिखा हुआ है? 2। यानी ऐसा कौन सा काउंस है जिसका प्लस 2 आता है? क्या लिखेला है? ऐसा कौन सा काउंस है? तो हम लोग लिखेंगे प्रोब ऑफ ए इज इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा? 36, क्योंकि टोटल रिजल्ट कितने? 36। यहाँ किसकी बात चल रही है? 2। आप पहचानिए कि ये सब काउंट्स में ऐसा कौन सा काउंस है जिसके दोनों नंबर का प्लस 2 आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे
1 और 1 2, ठीक है। तो कितना काउंस है ऐसा, एक ही काउंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1, तो ये आंसर आ गया नंबर 1 हमारा 1/36। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने बता रहा हूँ क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3, क्या है 3, इसको नाम देंगे हम लोग prop of b। अब आप बताइए नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 36, बताइए ऐसा कौन सा काउंस है जिनका +3 आ रहा है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 1 और 2 कितने होते हैं 3, और ये 2 और 1 कितने होते हैं 3, बोलो समझ गए सब लोग। यानी ये दोनों काउंट्स है जिनका प्लस कितना होता है, 2 ने 1 भी 3 होते हैं और 1 और 2 भी 3 होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे दो काउंट्स है, कितने काउंट्स है 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2/36। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखो ये उड़ेगा, इसको तुम डिवाइड करके आगे कर लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपको पता है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 4, क्या लिखा हुआ है 4, तो देखेंगे ये भी हम नाम देंगे prop of c इज इक्वल टू नीचे क्या आएगा टोटल 36 आएगा 4। अब ऐसे कौन से काउंट है जिनका टोटल 4 है, तो देखिए इधर 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो देखो ये हम लोग को बिल्कुल इंक्लाइंड आना है, तो इंक्लाइंड हम लोग को पता चल जाएगा ऐसे टोटल कितने काउंट्स है, ये 3 काउंट्स है टोटल। तो हम लोग लिख देंगे ऊपर यहाँ पे 3, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 3, ये भी हमारा रिजल्ट आ चुका है। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से काउंट्स है, कितने काउंट्स है ऐसे जिनका प्लस कितना होगा 5। तो मैं आपको बता दूं prop of d इज इक्वल टू नीचे हम लोग लिख देंगे 36 और फाइंड करने में लग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये कौन है 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5, ठीक है। देखो 4 में 1 मिलाते तो भी 5, 3 में 2 मिलाते तो भी 5, 2 में 3 मिलाते 1 में 4 मिलाते तो भी क्या हो जाते 5। काउंट्स कितने हुए 1 2 3 4, टोटल कितने काउंट्स हुए 4, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4/36। ये 4 क्वेश्चन सोल्व हुए हमारे। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 5 के क्वेश्चन के अंदर पूछा है ऐसे कौन से काउंट्स है जिनका प्लस कितना होता है 6, कितना होता है 6, इसको नाम देंगे हम लोग prop of e, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन में क्या लिखेंगे 36। ऐसे कितने काउंट्स है जिनका प्लस 6 होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 1/5 2 4 3 3 भी 6 होते हैं, 4 2 भी 6 होते हैं, 5 1 भी, देखिए 5 1 भी 6 होते हैं, 4 2 3 3 6 होते हैं, 2 4 6 होते हैं, 1 5, तो 1 2 3 4 5 कितने काउंट्स हुए ऐसे 5 काउंट्स हुए जिनका प्लस कितना होता है 6 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चालू हुआ, उसके अंदर बोला गया है 7, क्या बोला गया है 7, यानी ऐसे कितने काउंट्स है जिनका प्लस क्या होता है 7। तो नीचे हम लोग लिख देंगे 36, और 7 किसका होता है, तो आप लोग को दिख रहा होगा लास्ट नंबर कौन है 1 6 7 होता है, 2 5 भी 7 होता है, 3 4 7 होता है, 4 3 7 होता है, 5 2 भी 7 होता है और 6 1 भी 7 का टोटल काउंट्स गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने काउंट्स हुए जिनका प्लस 7 होता है 6 हुए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/36। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ऐसे कौन से काउंट्स है जिनका प्लस कितना होता है 8। तो हम लोग करेंगे prop of g इज इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा 36। ऐसे कितने काउंट्स है जिनका क्या होता है प्लस 8 होता है, तो मैं आप लोग को वो भी बताता हूँ। देखिए किसी भी एक को ढूंढ लेना, सब मिल जाएंगे हम लोग को। देखो 4 और 4 कितना होते हैं 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8, 5 3 8, 6 2 8, तो देखो 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल मिला के कितने काउंट्स हो जिनका प्लस 8 होता है 5 काउंट्स। और इसी के साथ ये आंसर भी क्या हो गया खत्म। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 8 नंबर, कौन सा नंबर आएगा 8 नंबर। तो 8 नंबर में देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है 8 नंबर में ऐसे कौन से काउंट्स है, कितने काउंट्स है जिनका प्लस क्या होता है 9। तो हम लोग लिखेंगे prop of g h अपॉन क्या आएगा 36, इसका आएगा 36 का क्या आएगा 9 कितने 9 किस किस का होएगा, तो 9 हम लोग देखेंगे 9 प्लस किस किस का हो रहा है 6 और 3 9, 5 और 9, 4 5 9, 3 6 9, देखिए चारों चार हमारे सामने 9 वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 है, कितने 6 3 9 5 और 9 4 5 9 3 6 9, यानी टोटल कितने हुए 4 काउंट्स। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। इसी के साथ हमारे कितने एग्जाम्पल सोल्व हुए ये 8। उसके बाद क्या बचेंगे आंसर वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन के अंदर करेंगे हम लोग क्या पूछा है 10, क्या पूछा है 10। ऐसे कितने काउंट्स होते हैं यहाँ पे करेंगे h के बाद क्या आएगा prop of i, क्या आएगा prop of i अपॉन में क्या लिखेंगे 36। ऐसे कितने काउंट्स है जिनका प्लस क्या आ रहा है 10। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10। तो यहाँ पे हम लोग इंक्लाइन जाएंगे तो 3 काउंट्स मिलेंगे, कितने काउंट्स मिलेंगे 3। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 ऐसे काउंट्स है जिनका प्लस कितना हो रहा है 10। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्या आया क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ पे पूछा गया 11, क्या पूछा गया 11।
उसको देंगे हम लोग जे नाम इज इक्वल टू अपन में क्या रहेगा 36। चलो 11 आता है, ऐसे काउंट्स कितने, तो ऐसे 2 काउंट्स है 5 6 6 5, ये 2 काउंट्स है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 2 काउंट्स है। और लास्ट क्वेश्चन आएगा 11 नंबर का, जिसके अंदर पूछा है 12। क्या पूछा है 12। तो बताइए, आप बताइए अब कि ऐसे कितने काउंट्स है जिसका प्लस कितना आता है 12। तो बताइए कौन है ऐसे काउंट्स, तो ये रही आपके सामने ओनली 1 काउंट्स है जिसका प्लस आता है 12 6 6। कौन है 6 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब ऑफ के इज इक्वल टू अपॉन में 36 और ऊपर लिखेंगे 1। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। याद रखना ये डाइस वाला है, जब भी 2 डाइस हो या एक डाइस को 2 बार उछाला हो तो कितने रिजल्ट बनेंगे 6 रिजल्ट, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरह से करना है, पूरे काउंट्स बनाने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। उसके अंदर बताया गया अ डाई थ्रोन ट्वाइस, कितनी बार उछालिए डाइस को, 2 बार डाइस को उछालिए। तो देखो ये एक डाइस ये रही, एक डाइस ये रही, दोनों को एक साथ उछाला, इसके रिजल्ट 6 है, इसके भी रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट को प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36। तो इसके भी कितने काउंट्स बनेंगे 36। आपको बनाने में वापिस से नहीं बना रहा हूं, ये रही आपके सामने 36 काउंट्स। आपको एग्जाम्पल नंबर 24 के अंदर भी ये 36 काउंट्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को 36 काउंट्स इसमें भी रेडी करने। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 विल नॉट कम और दूसरा क्वेश्चन है 5 विल कम। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा 5 विल नॉट कम वाला, 5 विल कम वाला, ठीक है। देखेंगे अपने यहाँ पे सबसे पहले 5 विल कम। तो देखिए प्रॉब ऑफ बी, क्या नाम देंगे इसको हम लोग, प्रॉब ऑफ बी। उसको क्या नाम देंगे, प्रॉब ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे बताइए, नीचे लिखेंगे हम लोग टोटल। क्या लिखेंगे नीचे, टोटल कितना है, टोटल 36। कितना है टोटल 36। अब वो बोल रहा है 5 विल कम, यानी ऐसे कितने काउंट्स है जिनमें 5 आता है, 5 आता है। तो देखिए कितने काउंट्स है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिनमें 5 आता है। देखो ये रिया दिखा, ये 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। तो ये टोटल ये सब काउंट्स में क्या आता है 5। उसके बाद देखिए ये रिया 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है। और ये 5 5 तो पहले आ गया 5 6, ठीक है। तो हम लोग गिनेंगे टोटल कितने काउंट्स हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको नहीं गिनेंगे, गिन चुके हम लोग, 8 9 10 11। कितने काउंट्स हुए टोटल, 11 काउंट्स हुए जिनके अंदर 5 विल कम है, यानी 5 आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 11। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 11। तो प्रॉब ऑफ बी इज इक्वल टू 11 अपॉन 36, क्योंकि इसने पूछा था 5 विल कम 5 आना चाहिए, तो हमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 5 विल नॉट कम, यानी 5 ना आवे ऐसे काउंट्स कितने, 5 ना आवे ऐसे काउंट्स कितने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये सब काउंट्स में कौन आता है 5, और ये सब काउंट्स में भी कौन आता है 5, यानी ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन में 5 आता है। बाकी अब जो काउंट्स बचे उनके अंदर 5 आता नहीं है, 5 आता नहीं है। तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने हुए 25। कितने काउंट्स हुए 25। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे सबसे पहले 36। और कितने काउंट्स ऐसे जिनके अंदर नहीं आता 5, तो ऐसे कितने काउंट्स है जिनके अंदर 5 नहीं आता 20। बताइए अभी यार मैंने आपको बताया था कितने 25 काउंट्स ऐसे है जिनके अंदर 5 आता नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं 23, क्योंकि हम लोग पहले 24 में आप लोगों को करा चुका हूं इससे पहले। 23 इसको हम लोग नाम देंगे, ये हनीफ वाला एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है, हनीफ वाला। हनीफ एक ऐसा बंदा है जो 3 सिक्के उछालता है। कितने सिक्के उछालता है 3। जैसे ये सिक्का है, ये सिक्का है कि, और ये सिक्का। बताइए इसके रिजल्ट कितने होते हैं 2। सिक्के के ये वाले रिजल्ट कितने होते हैं 2, और ये सिक्के के रिजल्ट कितने होते हैं 2। तीनों सिक्के को साथ में उछालता है, तीनों सिक्के को साथ में। तो बताओ रिजल्ट कितने बनेंगे, 2 ने 2 4 4 ने 2 6। गलत गलत, मैंने आपको बताया था हमेशा रिजल्ट का क्या करना है, प्लस नहीं, क्या करना है मल्टीप्लाई। चलो करिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे 8। और इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ 8 रिजल्ट बना दिए है। देखिए कैसे बनाने, ये क्या है हेड हेड हेड, तो अपने यहाँ ऑपोजिट बना है टेल टेल टेल।
यहाँ क्या है, हेड हेड टेल, तो यहाँ क्या बनेंगे, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल। बोलो सबको समझ पड़ गई, ठीक है। ये मैंने आपके सामने 8 रिजल्ट बना दिए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि हनीफ कैसा बंदा है, अगर ये जो कॉइन्स है अगर हेड 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 आएगा तो हनीफ जीतेगा और टेल टेल आएगा तो हनीफ जीतेगा। बाकी ये सब कंडीशन में, जितनी भी ये कंडीशनें हैं, इनमें सब में हनीफ क्या होने वाला है, लॉस। क्या होने वाला है, लॉस। तो बस याद ये रखना है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में हनीफ क्या होने वाला है, विन। क्या होने वाला है, विन होने वाला है। बाकी हर कंडीशन में हनीफ को लॉस मिलेगा। अगर सिक्के के ऊपर तीनों बार हेड हेड आ गया और तीनों बार टेल टेल तो हनीफ विन हो जाएगा, गेम विन हो जाएगा, गेम जीत जाएगा। बाकी अगर कुछ भी हुआ तो हनीफ हार जाएगा। और क्वेश्चन हम लोगों से एग्जांपल में ये पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हम लिखेंगे हनीफ विल लॉस द गेम, लॉस द गेम। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, कितने रिजल्ट है टोटल, 8। कितने रिजल्ट है टोटल, 8। तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, 8। हनीफ विल लॉस, क्या पूछा है यहाँ पे, लॉस। याद रखना सब स्टूडेंट्स, ये क्या पूछा है हमसे, लॉस। क्या पूछा, लॉस। तो बताओ लॉस कब होगा हनीफ, तो देखिए लॉस कब होगा हनीफ, मैं आपको बता दूं, ये और ये 6 कंडीशन में हनीफ को लॉस मिलेगा। इसके लॉस के लिए कितना लिखेंगे हम लोग, 6, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग के ऊपर आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा ऊपर 6, क्योंकि यहाँ पे पूछा है लॉस, तो हनीफ लॉस होगा तो लॉस वाले गिनने हम लोग को 1 2 3 4 5 6, ये 6 से हनीफ को क्या मिलने वाला है, लॉस, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3/4। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको एक और आगे बता रहा हूं, हनीफ विल विन द गेम। मेरी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ये मेरी तरफ से एक और एग्जांपल दे रहा हूं, विन द गेम। तो करेंगे हम लोग, चलो बताइए, प्रॉब ऑफ बी इज इक्वल टू, अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, 8। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, देखिए बात काय की चल रही, विन। किसकी बात चल रही, विन। वहां पे किसकी बात थी, लॉस। अब काय की बात चल रही, विन। तो विन वाले 2 रिजल्ट है, हेड हेड हेड, 3 बार हेड आएंगे या 3 बार टेल आएंगे तो हनीफ विन हो जाएगा। तो बताइए टोटल रिजल्ट कितने हुए, विन वाले 2 रिजल्ट हुए, तो हम लोग यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख देंगे ऊपर हम लोग, 2 लिख देंगे। और इन लोगों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्रॉब ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सब में तकलीफ हो तो मुझे कमेंट के अंदर बताएं, आपका शहर का नाम बताएं, आप कहाँ से हो सब बताएं मुझे कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा 100%। थैंक यू।